गुल्ली बुल्ली और शॉन घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। शॉन ने कहा, इस बार दिवाली में बहुत सारे पटाखे जलाएंगे, मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, मैं सोच रहा था कि इस दिवाली पर हम सब बाबा के घर पर दिवाली मनाने जाएंगे। बुल्ली खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, बाबा के साथ बहुत मजा आएगा और वैसे भी बहुत दिन हो गए बाबा से मिले हुए। शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली, इस दिवाली पर बाबा के घर ही जाएंगे। वो सब बातें कर रहे थे, तभी बाइक की आवाज आने लगी। सबने उस ओर देखा तो सब खुश हो गए। बाइक पर बाबा आए थे। सब खड़े हो गए। बाबा चलते हुए उनके पास आए। शॉन ने कहा, बाबा अभी हम आपकी ही बात कर रहे थे। बाबा ने कहा, क्या सच में मेरी बात कर रहे थे? बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, हम बातें कर रहे थे कि इस दिवाली पर हम आपके गांव आने वाले हैं। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा आप अचानक यहाँ आ गए, कुछ काम था? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई काम से यहाँ नहीं आया। तुम सबकी याद आ रही थी तो मैं आ गया तुम सबसे मिलने। तभी शॉन ने कहा, बाबा आप आए हो तो चलो हम सब रॉड की शॉप पर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हुए बात करेंगे। बाबा ने कहा, हाँ चलो रॉड की शॉप पर चलते हैं। सब चलते हुए जाकर जीप में बैठ गए। सब जीप लेकर रॉड के शॉप की ओर जाने लगे। शॉन ने कहा, इस बार दिवाली में हम कहाँ घूमने जाएंगे? बाबा ने कहा, तुझे घूमने की बहुत जल्दी रहती है, पहले दिवाली तो आने दे, फिर सोचेंगे कि कहाँ जाना है। वो सब बातें करते हुए जंगल में रॉड के शॉप पर पहुंच गए। बाबा को यहाँ आए देख रॉड खुश हो गया। वो दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। रॉड ने कहा, क्या बात है, बाबा आज मेरी शॉप पर आए हैं। बाबा ने कहा, आज मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गया तुम सबसे मिलने। तुम कैसे हो, तबीयत कैसी है? रॉड ने कहा, मुझे खांसी हो गई थी पर अब ठीक है। वो बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आई। बाबा ने कहा, जाओ रॉड, तुम्हारे कस्टमर आए हैं, पहले उनसे निपट लो फिर बातें करते हैं। रॉड दौड़ता हुआ गाड़ी के पास गया। गाड़ी में ग्रैनी और इविल नन आई हुई थी। रॉड ने कहा, कहिए मैडम, आप लोगों को कौन सी आइसक्रीम चाहिए? ग्रैनी ने कहा, जो अच्छे में अच्छी आइसक्रीम हो वही लेकर आओ। रॉड शॉप पर वापस जाकर आइसक्रीम लेकर दोनों को दिया। ग्रैनी ने आइसक्रीम खाया और तुरंत उसने फेंक दिया। रॉड ने कहा, क्या हुआ, आपने आइसक्रीम क्यों फेंक दिया? पर ग्रैनी ने उसे एक जोरदार चांटा मार दिया। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर दौड़ते हुए उनके पास आए। बाबा ने कहा, क्या हुआ रॉड, इसने तुम्हें क्यों मारा? रॉड ने ग्रैनी से कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें सबसे अच्छा आइसक्रीम दिया था। ग्रैनी ने कहा, ये तो कोई आइसक्रीम है, ये तो मीठी है, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। रॉड ने कहा, आइसक्रीम मीठी ही होती है, आपको कैसी आइसक्रीम चाहिए थी? ग्रैनी ने कहा, हमें अच्छी वाली नमकीन तीखी आइसक्रीम चाहिए थी और तूने हमें मीठी आइसक्रीम दे दी। ये सुनकर बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा, तुझे तीखी आइसक्रीम चाहिए? ग्रैनी ने सर हाँ में हिलाया। बाबा ने ग्रैनी को जोरदार किक मार दी और कहा, ले ये थी तीखी आइसक्रीम। ग्रैनी खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, और खानी है तीखी आइसक्रीम? तभी इविल नन बीच में आ गई। उसने कहा, बस जो हुआ वो, अब सब लड़ाई बंद करो, हम यहाँ से चले जाते हैं। इविल नन और ग्रैनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगे। ग्रैनी कार ड्राइव कर रही थी। वो बहुत ही गुस्से में थी।
उसने कहा, उस आइसक्रीम वाले को और उस बुढ़े को मैं नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी। इविल नन ने कहा, तुम जिसे बुढ़ा कह रही हो उसे तुम जानती हो कि वो कौन है? ग्रैनी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इविल नन ने कहा, मैं उस बुढ़े को जानती हूँ, वो बाबा है, बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। उसने तो बड़े बड़े मॉन्स्टरों को धूल चटा दी है। अगर मैं बीच में न आती तो आज तेरी बारी थी। ग्रैनी टेंशन में आ गई। उसने कहा, उसने मुझे मारा है और अब कैसे भी करके उसे मारना है। इविल नन ने कहा, तू गाड़ी को जंगल में ले ले, वहाँ मेरी सहेली रहती है, उसका नाम कमला है। ग्रैनी ने कहा, वो क्या करेगी? इविल नन ने कहा, अगर बाबा को मारना है तो उसे सिर्फ कमला ही मार सकती है। वो काला जादू जानती है और वो एक चुड़ैल है। ग्रैनी ने कहा, ठीक है, चलो वही चलते हैं, तुम रास्ता बताओ। ग्रैनी ने कार को जंगल में मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद वो जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंच गए। दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। ग्रैनी ने उस बड़ी झोपड़ी की ओर देखा। वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। ग्रैनी ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई है? ये झोपड़ी तो कितनी डरावनी है। इविल नन ने कहा, अरे तुम डरो मत, ये मेरी सहेली का घर है, चलो उससे मिलते हैं। ग्रैनी ने कहा, मैं इस झोपड़ी में नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। इविल नन ने कहा, हमें झोपड़ी के पीछे जाना है, इस वक्त कमला वहीं होगी। दोनों चलते हुए पीछे गए। पीछे जाकर देखा तो ग्रैनी के होश उड़ गए। वहाँ एक औरत आग के आगे कुछ कर रही थी। वो कमला थी, काले जादू की दुनिया की महारानी थी। वो एक चुड़ैल थी और बहुत ही खतरनाक थी। कमला ने इविल नन की ओर देखा और वो चलते हुए उनके पास आई। कमला ने कहा, कहो इविल नन, यहाँ कैसे आना हुआ और ये साथ में किसे लेकर आई हो? ग्रैनी कमला को देखकर बहुत डर रही थी। इविल नन ने कमला को सारी बातें बताई और कहा, तुम उस बुड्ढे को ठिकाने लगा दो। तभी ग्रैनी ने कहा, और उस आइसक्रीम वाले को भी। ये सुनकर कमला जोर जोर से हंसने लगी। ग्रैनी की हालत खराब हो रही थी। कमला ने कहा, अब तुम दोनों जाओ, मैं उस बुड्ढे को और आइसक्रीम वाले को निपटा दूंगी और उन तीनों बच्चों को पकड़कर यहाँ ले आऊंगी। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ग्रैनी और इविल नन वहाँ से वापस जाने लगे। इविल नन और ग्रैनी के जाने के बाद कमला कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते अपना सिर हिलाने लगी और बड़बड़ाने लगी, हाँ यही ठीक रहेगा, पहले मुझे उधर ही जाना होगा। कमला मुड़ी और जलती हुई आग को देखा। फिर वो कुछ मंत्र बोलकर हाथ हिलाया और बोली, बंद हो जा। आग तुरंत बंद हो गई। कमला चलते हुए झोपड़ी की ओर गई। वहां पर एक बाइक खड़ी हुई थी। कमला बाइक लेकर वहां से जाने लगी। वो जंगल में रॉड के आइसक्रीम शॉप पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बाइक रोक दी। बाइक को साइड पर पार्क करके वो रॉड के शॉप की ओर देखने लगी। वो चलते हुए शॉप की ओर जाने लगी। थोड़े पास जाते ही वो रुक गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और मंत्र बोलने लगी। पर ये क्या? उसने काले जादू से अपना रूप बदल लिया। वो एक लड़की बन गई।
वो चलते हुए रॉड के पास गई। वहाँ एक सरदार जी आइसक्रीम खा रहा था। रॉड ने लड़की को देखा, वो चौंक गया। उसने सोचा इतनी रात को जंगल में एक लड़की पैदल चलकर यहाँ कैसे आई। रॉड ने कहा, अरे तुम अकेली इस जंगल में कैसे आ गई? लड़की बनी कमला ने कहा, मेरी स्कूटी बिगड़ गई है, मैं उसे वहीं छोड़कर यहाँ आ गई। रॉड को उस लड़की पर शक हो रहा था। उसने कहा, कहो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। रॉड ने कहा, कैसा आइसक्रीम चाहिए तुम्हें? लड़की ने कहा, मुझे एक तीखा वाला आइसक्रीम दे दो। अब रॉड का शक यकीन में बदल गया। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। रॉड ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारा आइसक्रीम लेकर आता हूँ। इतना कहकर रॉड चलता हुआ उसकी वैन के पीछे चला गया। सरदार जी ने कहा, तुम यहाँ की नहीं लगती हो, तुम रॉड की आइसक्रीम खाओगी तो खुश हो जाओगी। रॉड मौका देखकर दौड़ता हुआ वहाँ से भाग गया। कमला रॉड को जाते हुए देख गई। कमला ने सरदार जी से कहा, आप यहाँ सबको जानते हो? सरदार जी ने कहा, हाँ, मैं रॉड और उसके दोस्तों को भी जानता हूँ। कमला उसके असली रूप में आ गई। सरदार जी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और बोला, ये क्या है, तुम कौन हो? कमला सरदार जी की धुलाई करने लगी। सरदार जी ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कमला ने कहा, वो आइसक्रीम वाला तो भाग गया है, अब तू मुझे उसके दोस्तों का घर बता। सरदार जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उनका घर बताता हूँ, पर मुझे मारना नहीं। कमला ने कहा, ठीक है, चलो मुझे वहाँ ले चलो। कमला और सरदार जी कमला के बाइक के पास गए और दोनों बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर की ओर जाने लगे। रॉड दौड़ता हुआ गुल्ली बुल्ली के घर की ओर जा रहा था। वो सोच रहा था, वो लड़की जरूर कोई मायावी थी। मुझे गुल्ली बुल्ली और शॉन को जल्दी से उनके घर से भगाना होगा। रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास पहुंच गया। रॉड को यहाँ आया देख तीनों खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, अरे रॉड, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रॉड ने कहा, तुम तीनों को अभी के अभी यहाँ से किसी और जगह पर जाना होगा, तुम लोगों की जान खतरे में है। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक दूसरे के सामने देखने लगे। शॉन ने कहा, अरे पर हुआ क्या है, वो तो बता। रॉड उन्हें सारी बातें बताने लगा। कमला और सरदार जी वहां पहुंच चुके थे। घर से थोड़ी दूरी पर कमला ने बाइक रोक दी। सरदार जी ने हाथ से इशारा करके कहा, वहां वो घर है, वो रॉड के दोस्त गुल्ली बुल्ली का है। कमला ने हाँ में सर हिलाया। सरदार जी ने कहा, बस मैंने तुम्हें उनका घर दिखा दिया, अब मैं जाऊं? कमला ने कहा, हाँ तुम जा सकते हो, पर यह बात किसी को कहना मत। सरदार जी वहां से दौड़ते हुए चले गए। कमला ने कुछ सोचा और वो अपनी काली शक्ति से रूप बदलकर बाबा का रूप ले लिया। बाबा बनी कमला बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर पर पहुंच गई। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड बाबा को देखकर चौंक गए। शॉन ने कहा, चलो अब कोई टेंशन नहीं है, बाबा खुद यहाँ आ गए हैं। कमला चलते हुए गुल्ली बुल्ली के पास आई। गुल्ली ने कहा, अच्छा हुआ बाबा आप यहाँ आ गए, अभी हम आपके घर ही आने वाले थे। कमला ने कहा, चलो जल्दी से सब जीप में बैठ जाओ, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, मैं तुम सबको लेने आई हूँ। शॉन ने कहा, बाबा ये क्या कहा, लेने आई हूँ? कमला तुरंत संभल गई और कहा, गलती से मुंह से निकल गया, चलो जल्दी से चलो। सब जीप में बैठ गए। कमला ने कहा,
चलो जंगल की ओर गाड़ी ले लो। गुल्ली जीप स्टार्ट करके जंगल की ओर जाने लगा, पर कमला नहीं जानती थी कि कोई उन्हें जाते हुए देख रहा है। वो सरदार जी थे, वो पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। सरदार जी सोचने लगे, वो चुड़ैल गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को कहाँ ले गई होगी। उसने बाबा का रूप लेकर उन चारों को मूर्ख बनाया। मुझे जाकर बाबा को बताना होगा कि उन चारों की जान खतरे में है। यहाँ गुल्ली जीप चलाते हुए बोला, बाबा हम लोग यहाँ जंगल में कहाँ जा रहे हैं। कमला ने कहा, सवाल मत करो और चुपचाप मैं जहाँ कहूँ वहाँ ले लो। थोड़े आगे जाने के बाद कमला ने कहा, आगे से बाईं और जीप को मोड़ लेना। गुल्ली ने सर हाँ में हिलाया। वो सोचने लगा कि बाबा ने कभी भी ऐसी बात नहीं की और उन्होंने कपड़े भी कैसे पहने हुए हैं। गुल्ली ने जीप को मोड़ ली और वो जंगल के अंदर जाने लगा। सरदार जी ने सोचा, बाबा का घर तो बहुत दूर है, मैं वहाँ कैसे पहुँच पाऊंगा। तभी उन्हें एक आइडिया आई। वो दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर के पास गए। वहाँ कमला की बाइक थी। सरदार जी ने सर हिलाया और कमला की बाइक लेकर बाबा के घर की ओर जाने लगे। बाबा डांस कर रहे थे। डांस करने से उनकी सेहत अच्छी रहती थी। थोड़ी देर बाद बाबा डांस करते हुए रुक गए। उन्होंने देखा सामने से कोई बाइक लेकर उनके घर की ओर ही आ रहा था। सरदार जी वहां पहुंच गए थे। बाबा ने कहा, अरे सरदार जी आप इतनी रात को यहाँ कैसे। सरदार जी ने कहा, बाबा गजब हो गया है, गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड की जान खतरे में है। बाबा ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। सरदार जी ने बाबा को कमला की सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, पर वो उन सबको कहाँ ले गई है। सरदार जी ने कहा, वो मुझे नहीं मालूम। बाबा ने कहा, तो हम उनको कहाँ ढूंढेंगे। बाबा और सरदार जी टेंशन में आ गए। तभी सरदार जी ने कहा, हाँ बाबा एक बात है, रॉड ने उसे पूछा था कि कैसा आइसक्रीम चाहिए, तो उसने तीखा आइसक्रीम चाहिए ऐसा कहा था। बाबा तुरंत समझ गए कि उन्होंने तीखा आइसक्रीम के लिए ग्रैनी को मारा था। बाबा ने कहा, ये जरूर ग्रैनी का काम है। चलो हम पहले ग्रैनी को ही पकड़ते हैं, उसी से हमें उन चारों का पता मिलेगा। बाबा और सरदार जी हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर ग्रैनी के घर की ओर ले जाने लगे। जंगल में सब कमला की झोपड़ी पर पहुंच चुके थे। शॉन ने कहा, बाबा हम जंगल में यहाँ क्यों आए हैं? कहीं ये सरप्राइज पार्टी तो नहीं है? तभी गुल्ली ने कहा, शॉन तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुना नहीं रॉड ने क्या कहा था? हमारी जान को खतरा है, इसलिए बाबा हमें यहाँ लेकर आए हैं। कमला उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। गुल्ली ने कहा, पर बाबा हमें किससे खतरा है? कमला ने कहा, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। आओ हम सब पीछे की ओर जाते हैं। सब चलते हुए झोपड़ी के पीछे की ओर जाने लगे। ग्रैनी अपने घर पर इविल नन से बात कर रही थी। ग्रैनी ने कहा, क्या अब तक कमला ने बाबा और उस रॉड को ठिकाने लगा दिया होगा? इविल नन ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हमने कमला को काम दे दिया है और कमला कभी भी कोई काम बाकी नहीं रखती, वो अभी हमारा ही काम कर रही होगी। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। ग्रैनी ने कहा, अरे यहाँ जंगल में हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया?
बाबा ने हेलीकॉप्टर नीचे लैंड किया। ग्रैनी ने कहा, तू तो कह रही थी कि कमला ने अब तक काम कर दिया होगा, तो ये बुढ़ा यहाँ कैसे आ गया? बाबा और सरदार जी ग्रैनी के पास आए। ग्रैनी ने कहा, बुढ़े यहाँ क्यों आया है? बाबा ने कहा, मेरे 4 लड़के कहाँ हैं? ग्रैनी ने इविल नन की ओर देखा। इविल नन ने हाँ में सिर हिलाया। ग्रैनी समझ गई कि कमला ने 4 लड़कों को उठा लिया है, पर यह बुढ़ा बच गया है। ग्रैनी ने कहा, मुझे क्या मालूम कि तेरे 4 लड़के कहाँ हैं? बाबा ने कहा, वो कौन थी जो रूप बदलकर उन्हें ले गई? वो कहाँ मिलेगी? ग्रैनी जोर जोर से हंसने लगी। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा ने उसे जोरदार किक मारी। ग्रैनी नीचे गिर गई। ग्रैनी फटक से खड़ी हो गई। उसने कहा, बुढ़े, शुक्र मना कि तू बच गया, नहीं तो कमला तुझे भी ले जाती। बाबा ने कहा, ये कमला कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगी? ग्रैनी ने सर हिलाया और बोली, मैं नहीं बताऊंगी। बाबा उसे घूंसे पर घूंसे मारने लगे। तभी इविल नन ने बाबा को किक मारी। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरे। बाबा फटक से खड़े हो गए और दौड़ते हुए जाकर ग्रैनी और इविल नन को एक साथ किक मारी। ग्रैनी और इविल नन गिर गई। बाबा इविल नन के पास गए और उसके पेट पर कूदने लगे। इविल नन जोर जोर से चीखने लगी। ग्रैनी खड़ी हो गई। इविल नन की हालत देखकर वो डर गई और समझ गई कि बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा प्लीज इविल नन को मत मारो। बाबा रुक गए और कहा, पहले मुझे बता कि मेरे 4 लड़के कहाँ हैं? ग्रैनी ने कहा, उन 4 को कमला ले गई है। बाबा ने कहा, वो मुझे कहाँ मिलेगी? ग्रैनी कुछ सोचने लगी। बाबा फिर से इविल नन पर जंप करने लगे। ग्रैनी ने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा नीचे उतर गए। ग्रैनी ने कहा, इविल नन, तुम खड़ी हो जाओ, अब बाबा तुम्हें नहीं मारेंगे। पर इविल नन खड़ी नहीं हुई। ग्रैनी ने बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, वो तो कब की मर चुकी है। तुम्हें भी मरना है? अगर जिंदा रहना है तो चलो, मुझे कमला के पास ले चलो। बाबा और ग्रैनी पीछे की ओर बैठ गए। सरदार जी हेलीकॉप्टर चलाने लगे। वो कमला के घर की ओर जाने लगे। यहाँ कमला ने गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड को रस्सी से बांध दिया था, ये कहकर कि हम गेम खेल रहे हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये कौन सी गेम है और कैसे खेलते हैं? शॉन ने कहा, मुझे लगता है ये कोई नई गेम है, बड़ा मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, बाबा जल्दी से गेम के रूल्स बताओ। बाबा बनी कमला ने कहा, चलो अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। इतना कहकर वो झुकी और एक डंडा उठा लिया। वो चलते हुए रॉड के पीछे गई और रॉड की डंडे से पिटाई करने लगी। रॉड चीखने लगा। फिर वो गुल्ली के पीछे जाकर गुल्ली को डंडे पर डंडे मारने लगी। वो भी चीखने लगा। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा मुझे ये गेम नहीं खेलनी, इसमें तो मार पड़ती है। कमला ने कहा, गेम तो शुरू हो चुका है, अभी तुम बीच में गेम नहीं छोड़ सकते, इसके अगले राउंड में तो बहुत मजा आएगा। इतना कहकर कमला बुल्ली को भी डंडे से पीटने लगी। बुल्ली के मुंह से चीख निकल गई। लास्ट में शॉन की बारी थी। शॉन ने कहा, बाबा मैं छोटा हूँ।
मुझे धीरे से मारना। पर कमला ने उसे भी जोर जोर से डंडे से पिटाई की। कमला वापस सामने आ गई। गुल्ली ने सोचा जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। गुल्ली ने कहा, कौन हो तुम? तुम हमारे बाबा नहीं हो सकते। सब गुल्ली की ओर देखने लगे। बाबा बनी कमला ने कहा, शाबाश, तू बहुत दिमाग वाला है, पर तेरा दिमाग थोड़ा स्लो है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। वो अपने असली रूप में आ गई। उसे देखकर सब डर गए। कमला मुड़ी और चलते हुए उसकी पूजा की जगह पर गई। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। वो कुछ मंत्र बोलने लगी। तुरंत आग जलने लगी। गुल्ली ने कहा, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। शॉन अपनी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। गुल्ली ने कहा, शॉन, तू क्या बड़बड़ा रहा है? शॉन ने आंखें खोली और बोला, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा को कैसे भी करके पता चल जाए कि हम मुसीबत में हैं और वो हमें बचाने आ जाए। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सब ऊपर की ओर देखने लगे। शॉन जोर से चीखा, देखा, मेरी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली, बाबा आ गए। कमला भी ऊपर देखने लगी। शॉन ने कहा, बुढ़िया, देख, तेरे पिताजी आ गए। कमला को बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया। ये क्या? उसके हाथ में तलवार आ गई। बाबा का हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुआ। बाबा ग्रैनी को लेकर कमला के पास आए। सरदार जी हेलीकॉप्टर के पास ही खड़े रहे। कमला ने कहा, तू अकेली क्यों आई है? मेरी सहेली इविल नन कहाँ है? और इस बुड्ढे को क्यों साथ लाई है? ग्रैनी अपना सर झुकाकर खड़ी रही। वो कुछ नहीं बोली। कमला को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, चुप क्यों है? बता, इविल नन कहाँ है? ग्रैनी ने कहा, इविल नन अब हमारे बीच नहीं रही, बाबा ने उसे मार डाला। कमला ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। वो बोली, मेरी एक ही सहेली थी और वो तेरी वजह से मर गई, अब तू भी मर। इतना कहकर कमला ने तलवार से ग्रैनी पर वार किया। ग्रैनी नीचे गिरी और मर गई। कमला ने बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, देख कमला, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरे 4 लड़कों को छोड़ दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। कमला तो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, दुश्मनी कैसे नहीं है? तूने मेरी सहेली को मारा है, अब मैं तुझे भी उसके पास भेज देती हूँ। बाबा ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, 1 मिनट रुक। बाबा ने हाथ उठाया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलने लगे। बाबा के हाथ में भी तलवार आ गई। ये देखकर कमला चौंक गई। उसने कहा, अच्छा, तो तेरे पास भी शक्तियां है। तभी शॉन ने कहा, बाबा, इसे छोड़ना मत। कमला और बाबा की तलवार फाइट शुरू हो गई। तलवारें टकराने लगी। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा ने जंप मारकर कमला पर वार किया, पर ये क्या, कमला गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गई। ये देखकर सब चौंक गए। गुल्ली ने कहा, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। शॉन ने कहा, ये तो गायब भी हो जाती है, तो बाबा इसे मारेंगे कैसे? कमला जोर जोर से हंसने लगी।
बाबा ने तलवार को उसकी तरफ फेंकी। वो फिर से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गई। बाबा ने अपनी शक्ति से दूसरी तलवार ली। बाबा ने फिर से तलवार को उसकी तरफ फेंकी, पर फिर से वो गायब हो गई। बाबा सोचने लगे कि इसे कैसे मारूं। तभी शॉन ने कहा, बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाओ। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। शॉन खुश हो गया और बोला, अब आएगा मजा। बाबा ने अपनी शक्ति से वार किया, पर ये क्या, वो फिर से गायब हो गई और दूसरी जगह पर चली गई। बाबा अपनी शक्ति से वार पर वार करने लगे, पर कोई फायदा नहीं। सब देखते रह गए। बाबा सोचने लगे। बाबा ने अचानक 3 तरफ एक साथ शक्ति से वार किया। इस बार कमला धोखा खा गई। एक शक्ति उसे लग गई और वो जलकर मर गई। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा ने सरदार जी से कहा, सरदार जी जाओ उन चारों को छुड़ा कर ले आओ। सरदार जी दौड़ते हुए गए। सरदार जी सबको लेकर हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगे। सब हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगे।